क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, देखें जरा। थर्ड टर्म हमें 15 दे रखी है और सम ऑफ 10 टर्म्स, ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इस तरह से लिखा होगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 125। ओके, तो हमें क्या पता करना है, डी पता करना है और 10th टर्म पता करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। दो चीजें गिवन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो हमें गिवन है A3, तो मैंने यहाँ पे A3 ले लिया, और दूसरा हमें गिवन है S10, तो वो भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमने A3 लिखा तो A3 को लिखा गया a + 2d = 15। इससे मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, क्योंकि ना तो मेरे पास A है ना मेरे पास D है, तो इसका मतलब मुझे दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब आई हैव टू फाइंड टू लीनियर इक्वेशंस। तो A3 a + 2d = 15, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। S10 = 125, तो 10/2 2a + n - 1 × d = 125। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे s के साथ क्या है 10 और यहाँ पे a के साथ कितना है 3, तो क्योंकि n की वैल्यू सेम नहीं है इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पे 5 आया, 5 को उधर जाके मैंने डिवाइड करा दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बात याद रखिएगा, अगर 5 यहाँ पे है तो सीधा उस साइड जाके डिवाइड हो सकता है, हर बार आपको जरूरत पड़ेगी। तो 2a + n9d = 25, ये मेरे पास आई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन है 2a + 9d = 25 और दूसरी इक्वेशन है a + 2d = 15। क्योंकि यहाँ पे जो a की है, a के साथ 2 कोएफिशिएंट है, तो इसको भी 2a बनाने के लिए हमने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, तो 2a 2 × 2 4d एंड 2 × 15 30, तो काट पीट के मेरे पास आई d की वैल्यू -1। d की वैल्यू -1 आई, d की वैल्यू -1 उठाकर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जिसमें मर्जी डाल दो, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों 70। तो d आ गया, a आ गया। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपका मेरा फोकस यहाँ पे क्या है कि आपको थर्ड टर्म दे रखी है और सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखी हैं। तो अगर यहाँ पे n पता है, यहाँ पे n पता है, तो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो a 17 आ गया, d की वैल्यू -1 है और हमसे पूछा गया है d एंड a10। तो d आ गया -1 और a10 ये रहा। a10 = a + 9d, 17 + 9 × 1, और सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया वो आया वैल्यू 8। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 10th टर्म है वो 8 होगी। देखिए, हमने एपी अभी तक नहीं बनाई, बिना एपी के भी हम अपने क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं।